हेलो बाबू, देखो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ये आज की जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में हमेशा प्रॉब्लम आते हैं। प्रॉब्लम साथ में ही इसका डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, जो हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको समझिएगा, बहुत ही आसान है समझना, बशर्ते थोड़ा सा नजरें टिकाए रखिएगा। देखिए कंसेप्ट कहना क्या चाह रहा है, कह रहा व्हेन एंगल इज निगेटिव, मतलब जब एंगल निगेटिव होगा तब क्या करेंगे, यानी जब कोण ऋणात्मक हो मतलब माइनस में हो। तो समझिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको डिस्कस कर देता हूँ बिल्कुल प्यार से। बाबू कह रहा साइन इनवर्स माइनस थीटा, यानी साइन इनवर्स माइनस थीटा। अच्छा, आप कंफ्यूज हो गए कि सर ये आता कैसे, गौर से समझिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा। ऐसे आ सकता है साइन इनवर्स -1/2। देखिए यह है ना निगेटिव, इसी को तो एंगल कहते हैं। अरे इसी को तो एंगल कहते हैं, इसी को कोण कहते हैं। यानी जब ये एंगल निगेटिव में होगा तो मैं क्या करूंगा, इसका लॉजिक है कि मतलब निगेटिव होगा तो क्या होगा। तो कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन है, 6 का अलग अलग रिलेशन है। तो मैं देखो समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब साइन निगेटिव होगा तो माइनस में होगा, कॉसेक निगेटिव होगा तो माइनस में होगा, टैन निगेटिव होगा तो सिर्फ माइनस में होगा। तो देखो ये जो मैं डायरेक्ट थीटा निकाला हूँ, मैं अपने तरीका से डायरेक्ट रिजल्ट निकालने के लिए मैं ये कंसेप्ट लगाया हूँ, जबकि ये बुक वाला कंसेप्ट है। यानी कि जब माइनस में रहे, निगेटिव रहे तो माइनस थीटा हो जाएगा, कॉसेक भी माइनस में रहे तो माइनस थीटा हो जाएगा, टैन भी रहे तो माइनस थीटा हो जाएगा। और जब कॉस रहे निगेटिव में तो पाई माइनस थीटा होगा, सेक रहे तो पाई माइनस थीटा होगा, कॉट रहे तो पाई माइनस थीटा होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आती है बच्चों के बीच में प्रॉब्लम, कि बच्चों को याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं पढ़कर। तो देखो मैं उसके लिए एक कहानी के रूप में इसको सेट किया हूँ। और वैसे भी मेरे क्लास में कहा जाता है कि जहाँ मैथ सिर्फ एक कहानी है। तो समझो कैसे याद करते हैं, याद करने का कंसेप्ट। जैसे ये क्या है, साइन, साइन है ना, तो साइन एस का मतलब होता है सुधरा हुआ व्यक्ति, इंसान, व्यक्ति सुधरा हुआ। तो देखो मैंने बताया था कि साइन का विवाह किसके साथ हुआ है, कॉसेक का। यानी 10th में ही सर बता दिए थे कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। यानी साइन का विवाह कॉसेक के साथ हो गया है, साइन का विवाह कॉसेक के साथ। और इसकी एक टी बोले ना तो टनाका, टी बोले तो टनाका, टनाका साली थी। टनाका बोले ना तो एकदम क्लियर, जिसको हम लोग कंटाफ कहते हैं। तो साइन का विवाह कॉसेक के साथ और इसकी एक साली टनाका साली, टी से टैन और टी से टनाका, टनाका साली थी। यानी तीनों में से अगर जब कभी हमको निगेटिव दिखाई दे तो इसका फाइनल रिजल्ट सिर्फ माइनस थीटा हो जाता है बउआ। यानी हम बुक की दुनिया में देखें तो बुक ऐसे बता सकता है कि माइनस थीटा ना लिख के वो माइनस सिर्फ फंक्शने को लिख देगा। यानी माइनस का माइनस साइन है तो साइन, कॉसेक का तो ये भी माइनस कॉसेक इनवर्स, टैन है तो ये भी माइनस टैन इनवर्स। यानी चाहे आप ये बोलिए चाहे ये बोलिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो कहोगे सर ये तो याद हो गया, यानी साइन इनवर्स माइनस थीटा रहेगा तो माइनस थीटा रिजल्ट बोल सकते हैं कि सिर्फ माइनस थीटा आएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा रूप में ऑप्शन दे रखेगा तो क्या कीजिएगा, ये वाला टिक कीजिएगा। अच्छा जी, यानी साइन के खानदान में से कोई आ जाए तो सिर्फ उसका निगेटिव माइनस थीटा हो जाएगा। आप समझते हैं नीचे वाले को। अच्छा जी, ये किससे स्टार्ट होता है, सी से, और सी का मतलब होता है कमीना, सी से स्टार्ट हुआ कमीना। तो जो सी है कॉस, कॉस का विवाह हो गया था सेक के साथ, 10वें में हो गया था। 10th स्टैंडर्ड में हम लोग को सर पढ़ा चुके थे कि कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो कॉस का विवाह हो गया है सेक के साथ है। और कॉस का एक साली थी, साली समझते हो ना, बीवी की बहन, और वो क्या थी, वो भी सी से स्टार्ट थी, यानी कमीनी थी। वो क्या थी, कमीनी थी। यानी जब ये कमीना खानदान वाला, कमीना खानदान वाला हो गया, क्यों, क्योंकि भाई इसका हस्बैंड ही जब कमीना है तो कॉस का विवाह सेक के साथ और इसका एक बहन यानी साली, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉट, कमीनी, क्योंकि ये भी सी से स्टार्ट है। अच्छा
अब जो कमीना रहता तो बिना पिटाए मानता नहीं है। तो यहाँ देखिए, पी से पिटाना और पी से पाई, यानी जब मेरे पास कमीना का कोई भी मेंबर आएगा, कमीना खानदान का, तो बिना पिटाए नहीं मानेगा, यानी पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये तीनों कमीना खानदान का था। तो इसको किताब की दुनिया में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा रहेगा, तो आप रिजल्ट में डायरेक्ट पाई माइनस थीटा लिखिए, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस थीटा रहे तो आप पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स। दोनों का बात सेम आने वाला है। अब जब मैं प्रॉब्लम बताता हूं कुछ, तो देखो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बस आप गौर से इसको देखते रहिए कैसे क्लियर हो जाएंगे। देखो अब इसको हम बताने वाले हैं, देखो गौर से, एकदम बिल्कुल आसान समझ में आएगा। पहले आपको क्वेश्चन को भावना होगा, आपकी विजन तेज होनी चाहिए कि आप कैसे भी किसी क्वेश्चन को डील करते हैं, माने डायरेक्ट आपके दिमाग में कैसे सेट होगा कि सर हम करें क्या। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको दिख रहा है निगेटिव दिख रहा है, यानी जब कभी आपको निगेटिव दिखे, यानी एंगल निगेटिव दिखे, एंगल, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब आपको एंगल निगेटिव दिखे ना, जब भी निगेटिव में दिखे तो आप एक टोन याद रखिएगा कि जब से तुमको देखा सनम, ऐसा करके, या फिर क्या, तुझे देखा तो ये जाना सनम। ये टोन कब होना चाहिए? जब एंगल निगेटिव हो, निगेटिव में हो, तब ये टोन आना चाहिए। अच्छा जी, तो हम बताए थे tan इनवर्स माइनस थीटा, तो कहोगे सर ये कौन सा खानदान से बिलोंग करता है? तो tan देखो तो सुधरल खानदान से बिलोंग करता है, यानी इसका जो आंसर होगा डायरेक्ट माइनस थीटा होगा। अच्छा समझते हैं, यानी हम ऊपर में बताए हैं कि जब tan इनवर्स माइनस थीटा रहे तो मैं रिजल्ट में बोला हूं कि भाई डायरेक्ट थीटा लिख दो, ठीक है, मैं ऊपर फार्मूला में लिखाया हूं, तो इसको मैं बात करता हूं। तो यानी tan इनवर्स माइनस में है जी, तो रिजल्ट होगा माइनस। अब बच्चों आता सर ये थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है? तो आप देखिए tan है ना, तो tan ही में देखिए कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 1/√3 किसके वैल्यू होती है? तो 30 की होती है। तो हाँ बच्चों, यहाँ 30 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ रेडियन में लिखेंगे, तो 30 को मैं रेडियन में π/6 लिखता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे को रेडियन में लिखना नहीं आता होगा, तो मैं इसको साइड में हिंट कर देता हूँ, आप भी समझ लीजिएगा। जैसे मैं 180 को पाई लिखता हूँ, 90 को π/2 लिखता हूँ, 60 को π/3 लिखता हूँ, 30 को π/6 लिखता हूँ, π/6 लिखता हूँ। चलो जी, और मैं 45 को π/4 लिखता हूँ। अब कहोगे सर अब फिर तो हमको याद करने का लॉजिक दे दिए, तो भाई याद नहीं करना रेडियन में, ये भी आसान है। देखिए सबसे पहले 180 बराबर पाई सबको जानता होगा, 90 बराबर π/2 सबको पता होगा, लेकिन जैसे 60 के बारी आ जाए आप दोनों कंफ्यूज हो जाइएगा। तो बाबू अगर आपसे कोई 60 डिग्री की चर्चा करे तो यहाँ देखिए 6 है, यानी 6 का नाम सुनते ही यहाँ 3 हो जाएगा, यानी 6, तो आंसर π/3। अगर आपसे कोई बोले 30 तो यानी आंसर बोलिएगा π/6, यानी यहाँ 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 6। और अगर कोई बोले आपसे 45, ओ सर 4 है, तो ये π/4 होगा, लेकिन जैसे आपको 6 दिखाई दे π/3, 30 दिखाई दे, अच्छा सर 3 आगे में आ रहा है 30, तो π/6। तो यहाँ देखो सेम लॉजिक वही था। मैं और क्वेश्चन आगे बताता हूँ, 4-5 बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। फिलहाल के लिए इसको आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं दूसरा प्रॉब्लम लेता हूँ, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, गौर से देखिए गौर से। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये आ गया, बोल दिया फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालना है।
तो आपका विजन क्या करना चाहिए, विजन तेज होनी चाहिए। देखिए जैसे ही आप देखो निगेटिव तो आप कहोगे ओ आपने सर बताया था कि ये एंगल निगेटिव में रहता है, तो आपने गाना गाने को बोला था कि तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो देखिए ना ये फंक्शन सुधरल है कि बिगड़ल है, यानी साइन है, सुधरा हुआ फंक्शन है। और देखिए तो जब साइन सुधरल वाला है तो रिजल्ट क्या आ जाता है, माइनस थीटा या तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो मैं माइनस थीटा लिखता हूं और ये वाला को भी मैं डिस्कस कर देता हूं, तो माइनस थीटा समझिएगा। यानी जब यहां निगेटिव रहता है तो बाबू मैं तुमको फार्मूला पढ़ाया हूं कि जब साइन इनवर्स माइनस थीटा रहे तो हम बोले हैं या आप थीटा माइनस थीटा लिखिए या साइन इनवर्स माइनस में साइन इनवर्स एक्स लिख दीजिए। दोनों में हमसे कोई बताए थे। अब देखो मैं यहाँ दोनों को डिस्कस कर देता हूँ, बिल्कुल आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगा। चलिए तो पहला तो मेरे अनुसार से अगर ये निगेटिव है तो पहला आप माइनस, अब थीटा क्या कहता है तो साइन है ना, तो साइने में देखिए 1/2 किसकी वैल्यू है, तो मुझे पता चला सर 30 की वैल्यू है। और मेरे भाई 30 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6। ये आंसर हो गया मेरा डायरेक्ट रिजल्ट। ये मैं खुद बताया हूं कि डायरेक्ट रिजल्ट कैसे आ जाएगा, जबकि बुक में ऐसे लिखता है कि आप माइनस साइन इनवर्स एक्स करो। तो देखो मैं इसकी सेकेंड मेथड आपको डिस्कस कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड मेथड कि साइन इनवर्स -1/2 है ना, तो पहला मेथड तो बता दिए डायरेक्ट थीटा लिख दो, जबकि सेकंड मेथड देखिए कैसे करना है। क्या कहता रिजल्ट कि सबसे पहले माइनस लिखिए, चलो जी मैं माइनस लिख दिया। फिर कहता साइन इनवर्स लिखिए, साइन इनवर्स लिखिए। अब एक्स है तो एक्स के जगह क्या है 1/2, चलिए जी 1/2 हो गया। अब बात आती है माइनस साइन इनवर्स। अब साइने में देखिए 1/2 किसका वैल्यू होता है तो साइन 30 की, और 30 को मैं क्या लिखूंगा π/6। अब मेरे भाई यहां से देख लो, एक इनवर्स फंक्शन एक सिंपल, यानी एक उल्टा एगो सीधा, दोनों खत्म हो जाता है, बचेगा क्या माइनस π/6। देखो दोनों से सेम आंसर आया, इससे भी -π/6 आया, इससे भी π/6 आया। तो आप दोनों में से किसी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली ये याद रखिएगा, मतलब ये समझ लीजिएगा भाई इसमें याद क्या करना, ये तो स्टोरी है, एक कहानी है सिर्फ। तो ये जब माइनस था तो मैंने माइनस थीटा लिखा। क्लियर है ना। मैं 3-4 प्रॉब्लम और करता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, देखता हूँ। अच्छा बच्चों अभी ये आ गया आपके पास cot इनवर्स -√3। तो पता है एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, मैं पूछा बाबू हुआ क्या, तो कहेगा सर ये तो एंगल निगेटिव है, एंगल निगेटिव है। और जब एंगल निगेटिव रहे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा खानदान से ये बिलोंग कर रहा है, सीधा वाला खानदान से या कमीना वाला खानदान से। अब आता है सीधा वाला खानदान कौन कौन है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ। देखिए सीधा वाला खानदान बोले ना तो ये वाला साइन का बीबी कॉसेक और कॉसेक, साइन का बीबी कॉसेक, और इसकी साइन की साली थी टैन यानी टनाका। तो ये सीधा वाला फैमिली हुआ, डिसेंट फैमिली हुआ, ये डायरेक्ट माइनस थीटा आ जाता, कोई बात नहीं है। लेकिन कॉस का विवाह सेक के साथ हुआ था और इसकी एक बीबी थी साली कॉट, और ये तीनों क्या हैं कमीने खानदान से। कमीना से क्यों है, क्योंकि सी से स्टार्ट हुआ है, तो जब कमीने खानदान से रहेंगे तो π-θ होगा। तो चलिए जी मैं भी आपको बताता हूं कैसे बनेगा, जो देख लीजिए। तो मैं इसके लिए फॉर्मूला बताया हूं, क्या बताया कि जब cot इनवर्स -θ रहे तो क्या हो जाता है π-θ, या फिर कह सकते हैं π-cos इनवर्स एक्स। क्या cos इनवर्स एक्स, दोनों में से किसी को बोल सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए तो सबसे बेटर ये है। चलो मैं इसको बताता हूं, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कहता है पाई, तो पाई माइनस थीटा। कहोगे सर थीटा क्या है, तो मेरे भाई कॉट में देखो ना √3 किसकी वैल्यू होती है, तो मुझे पता चला कि सर
जो √3 वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, मैं बताता हूं ना, 30 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 30 की वैल्यू है। तब 30 को क्या लिखते हैं हम, अभी तो ओ सर 30 यानी रेडियन में हम इसको π/6 बोलते हैं। और जब आपकी इसको एलसीएम निकालोगे या फिर आप डायरेक्ट ऐसे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, यानी 6π में से 1 पाई गया यानी 5π अब बटा 6, ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट हो गया, डायरेक्ट आंसर। बट अगर आप बुक वाली मेथड लगाना चाहते हैं तो बुक वाला भी मेथड सिंपल है भाई। आप मतलब ये वाला सर इसको ऐसे भी कैसे बना सकते हैं, तो भाई जी कोई दिक्कत नहीं बहना, देख लो कैसे, यानी कॉट इनवर्स -√3 मिल जाए। तो पहला रिजल्ट तो आपके पास बेटर ऑप्शन है, ये वाला फार्मूला से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बुक में सबसे ज्यादा ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये मैं बनाया हूं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, तो बुक वाला बोलता है कि जब निगेटिव रहे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, सॉरी कॉट है तो कॉट चलेंगे, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, ये कॉट होगा क्योंकि कॉट था, तो कॉट इनवर्स एक्स, तो एक्स की जगह है मेरे पास √3, तो बाबू पाई का पाई माइनस कॉट इनवर्स। अब कौटे में देखिए √3 किसका वैल्यू होता है, कॉट में ही देखिए, तो मुझे पता चला कि जानते हैं सर कॉट 30 का होता है √3। चलो भाई, तो यहाँ √3 लिखा हुआ तो मैं लिखूंगा कॉट, बट मैं 30 नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि सारी बात मैं रेडियन में कर रहा हूं, तो 30 को मैं लिखता हूं π/6। अब आप जैसा ही बोलोगे कि जानते हैं सर ये दोनों खत्म हो गया, तो आपके पास बचा क्या, पाई माइनस π/6, और जब इसकी सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आएगा 5π/6। नॉट ए बिग मैटर, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था। अब और सा मैं 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपके पास जो भी डॉट है क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, गौर से समझिएगा। अगला मैं बोलता हूं tan इनवर्स -√3 होगी, चलो कुछ भी ले सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए cos इनवर्स -1/2, इसको कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आपकी विजन होनी चाहिए, अच्छा एंगल निगेटिव है, तो देखो बाबू जब एंगल निगेटिव रहता था कॉस में, एंगल निगेटिव, सबसे पहले आपको यही देखना है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। निगेटिव है तो कॉस है तो कमीना खानदान से बिलोंग करता है, यानी पाई अब माइनस क्या हो जाएगा थीटा, कमीना बिना पिटे लेने मानता, पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस, सर थीटा क्या है, तो मेरे भाई आप देखिए 1/2, इधर कॉस है ना, तो 1/2 कॉसे में देखिए किसका वैल्यू होता है, तो मुझे पता चला कि cos 60 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। तो जो 1/2 के बदले मैं लिखूंगा क्या, 60 के बदले मैं क्या लिखूंगा, अच्छा सर रेडियन में 6 की बात कर रहे हैं तो क्या होगा π/3, और जब इसको माइनस कीजिएगा बाबू तो 2π/3 हो जाएगा आंसर, कोई बड़ा बात नहीं है। और अगर इसकी आप सॉल्यूशन मतलब डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक मल्टीपल बताता हूँ, बहुत आसान। जैसे आपको कोई पूछे कि 1 + 3/5 क्या होगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे मल्टीपल कीजिएगा, 5 अगर जोड़ है तो जोड़, 5 × 3 8/5, ये डायरेक्ट आंसर हो गया। आपसे कोई पूछे 2 - 5/6 क्या होगा, देखिए डायरेक्ट आप ऐसे मल्टीपल कीजिए, 6 दूना 12, अब 12 में से 5 गया यानी 7/6, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ भी अगर मैं ऐसे डायरेक्ट करूं तो ऐसे मैं डायरेक्ट गुना करूंगा तो 3π, अब में से 1 गया, 2π/3 आंसर हो गया। यानी अगर आपको और बड़े बड़े प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, और मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चों देखो, मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मतलब आराम से हम समझते हैं। सबसे पहले देखो cos इनवर्स 1/2 है, तो आप कहीं ना कहीं बुद्धि मत लगावे लगिएगा कि येहू कमीने है तो π-θ हो जाएगा। अरे क्या रे बउआ, यहाँ पे एंगल निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है क्या, तो नहीं है, तो आप क्यों परेशान होइएगा, जब निगेटिव है ये नहीं है तो कहोगे सर रब बनाएंगे कैसे, तो चुपचाप रहिए, मैं बता रहा हूँ। अगर कॉस मतलब अगर फंक्शन निगेटिव नहीं है
तो मैं पिछला वीडियो पार्ट 2 में बहुत अच्छे से बता दिया हूँ कि अगर निगेटिव नहीं है तो सिर्फ आप ये ढूंढिए कि कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है। तो आप कहोगे सर कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। बोले बहुत अच्छा है भाई, तो 60 तो मैं लिख नहीं सकूंगा, तो 60 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, तो π/3 अभी तो बताया, π/3 माइनस हो गया, बस इसका आंसर हो गया कि 1/2 माइनस 2 का 2। अब देखो मेरे भाई कहोगे सर यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, एंगल निगेटिव है। तो ठीक है भाई, एंगल निगेटिव है तो साइन में अगर एंगल निगेटिव रहता है तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि साइन में अगर एंगल निगेटिव है तो -θ हो जाएगा, नॉट ए बिग मैटर, यानी निगेटिव है तो ये माइनस होगा। अच्छा जी माइनस होगा जी। चलिए अब साइन में जब -1/2 है तो साइन में देखिए 1/2 किसका वैल्यू होता है। तो आप कहोगे सर साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो मेरे भाई मैं 30 तो लिख नहीं सकता हूं, तो 30 के बदले क्या लिखूंगा, π/6। क्लियर, देखो आराम से क्लियर हो गया होगा। कैसे जी, इसका तो ये हो गया, साइन निगेटिव था तो आंसर डायरेक्ट -θ आता है, तो माइनस और थीटा का मतलब साइन में किसका वैल्यू 1/2 है, तो 30 का, और 30 को मैं π/6 लिखता हूं। अब π/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 3 जा 6 हो गया, यानी π/3। और जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो 2π/3, 2π/3, और यही आपकी आंसर है, कोई बड़ा बात नहीं था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो बच्चों। अच्छा लगे लाइक कमेंट मजे से करो, मजे से पढ़ो, पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। थैंक्स बच्चों, लव यू बच्चों, बस पढ़ते रहिए मजे से।